Guys, welcome to Chem Bio classes. So today we will discuss about substitution reactions. So what are substitution reactions? Basically a reaction where one group replaces the other group. So this is the simple definition, just like AB plus B dash. You can see B are similar. So AB dash plus B. So B is substituted by this B dash. So types of substitution reaction, first is nucleophilic substitution reaction. Second one is electrophilic substitution reaction. Third one is free radical substitution reaction. All of them are further subdivided. So basically, before further explaining nucleophilic, first of all we should know about nucleophile. What is nucleophile and what is electrophile? So nucleophile, nucleo is from nucleus. Phile is for loving. Similarly, electro is from electron and phile means loving. So this whole mean electron loving and this means nucleus loving. So that means, for example, nucleophile Nu negative, we symbolize as Nu negative. So nucleophile means nucleus loving. एक्चुअली अगर हम देखें, अगर हम किसी भी एक बॉय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बॉय के पास अगर 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 10 अगर उसके पास चॉकलेट्स हैं तो क्या उसको चॉकलेट पसंद होंगी? नहीं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि 10 चॉकलेट्स उसके पास नहीं है लेकिन एक गर्ल है जिसके पास 10 चॉकलेट्स हैं, या कोई बॉय है जिसके पास 20 कैंडीज़ हैं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उसके पास नहीं है इसलिए उसको वो चीज़ पसंद आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, लविंग का मतलब क्या होता है इस केस के अंदर, न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये है कि इसको न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल ओवर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये खुद से है, ठीक है, बट न्यूक्लियस लविंग, सॉरी, पॉजिटिव ये खुद से नहीं है, पॉजिटिव न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग। तो पॉजिटिव लविंग कौन होता है, जिसके पास पॉजिटिविटी नहीं होती। डैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और ट्राई टू फाइंड positive charge. Got it? So if we discuss about electrophile, similarly it is electron loving. So electron loving means try to find positive charge, try to find negative charge, because electron loving, it has positive charge already. That's why it's love to attract negative charge. Got it? Nucleophile Nu positive, electrophile Ne negative. Electrophile want electron, and this, sorry, nucleophile negative and electrophile positive want positive charge, and electrophile want negative charge.
जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, और लविंग हम किस चीज़ को हम लव करते हैं, जो हमारे पास नहीं होती, जो हमारे पास ऑलरेडी होती है हम कभी भी उसको रिकॉग्नाइज इतना नहीं करते। गॉट इट। अब उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. Here nucleophilic substitution reaction means where one nucleophile replaces the other nucleophile. So for example CH3, CH2, Cl and NaOH. See, CH3, CH2 positive and this is Cl negative, Na positive and OH negative. CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर ही ये एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, और NaOH किससे मिलकर बना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो बेसिकली होगा का ये OH इसको Cl को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद वो क्या बना देगा, CH3 CH2OH प्लस NaCl रिप्लेस कर दिया उसने, उसकी जगह OH ने Cl की जगह ले ली। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैकेनिज़्म की बात करूं तो मेरे पास क्या है, CH3 CH2 Cl कुछ ऐसा है और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है कुछ ऐसा। अब ये OH नेगेटिव जो है, क्योंकि ये देखो सबसे पहली बात, अब आप क्या कहोगे कि यहाँ पर आपने CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, यहाँ तो आपने लिखा है। ठीक है, वो रीज़न मैं आपको ये बता दूँ कि जो NaOH होता है, जैसे NaOH अगर मैं ले लूँ, HCl ले लूँ, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली जब भी रिएक्शन होनी होती है तो वहाँ पर सॉल्वेंट मीडियम के अंदर ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाते हैं, Na प्लस और OH नेगेटिव में बहुत जल्दी बन जाते हैं, H प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, इसलिए इसको हमने ऐसा डिसोसिएट फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव जाकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। देखो हटाना, उस क्लोरीन किसके साथ बॉन्डेड है, इस कार्बन के साथ है ना, तो कार्बन पे अटैक करना होगा ताकि वो मजबूर हो जाए इस Cl को निकालने में। तो ऑटोमेटिकली जैसे उसने कार्बन पे अटैक किया तो बॉन्ड, बीच वाला बॉन्ड जो है कार्बन और क्लोरीन वाला, वो टूट जाता है। ठीक है, तो CH3 CH और यहाँ पर OH लग जाएगा और साथ में Cl बाहर। अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, Na, तो ये ऑटोमेटिकली अगले स्टेप के अंदर CH3 CH2 OH प्लस NaCl बना देगा। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द अदर न्यूक्लियोफाइल। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. So electrophilic means electron loving and they have positive charge and wants negative charge. Got it? Here one electrophile replaces the other electrophile. So mostly seen in aromatic compounds. First part of electrophilic substitution reaction, halogenation. Nation means process. हेलोजन्स आपको पता है क्लास ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम हेलोजन्स बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ जब हम किसी भी क्लोरीन, आपको पता है किसी भी हेलोजन क्या होती हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये जो है हमारे पास हेलोजन्स है, और ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, Cl2। तो FeCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, जो इनमें से एक Cl है वो कहीं पे भी किसी भी जगह पर आके लग सकती है, क्योंकि
देखिए जो बेंजीन होता है वो हर तरफ से सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, कहीं पे भी आके इस क्लोरीन लग सकता है। ठीक है, और एक जो क्लोरीन बचा वो क्या बना देगा, वो बेसिकली यहाँ पर HCl बना देगा। HCl कैसे क्यों बनाएगा, देखो अगर मैं इसको बात करूँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो जहाँ पर क्लोरीन बेटा, एक क्लोरीन जाएगी, मान लो इधर आती है एक क्लोरीन, तो क्लोरीन जाएगी तो हाइड्रोजन निकलेगा और इधर जो Cl एक गई थी ना, तो एक तो बचेगी, तो उसके साथ HCl बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं करती हूँ इसका मैकेनिज़्म एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये रिएक्शन हुई कैसे, रिएक्शन आपको यहाँ पर दोबारा से बता देते हैं। FeCl3 की प्रेजेंस में हुआ और यहाँ पर Cl लग गया और यहाँ पर यहाँ पर HCl आ गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल दिखना चाहिए, वो कैसे बना। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे, जो क्लोरीन है वो बेसिकली आपको पता है 1 2 3 4 5 6 और 7वां बॉन्ड यहाँ पर होता है, 7वां इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसका भी 7वां ये है जिसने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। और साथ में FeCl3, ये जब मिलते हैं तो क्या होता है, Cl एक Cl जो होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है FeCl3 से। ठीक है, और ये जो अट्रैक्ट होती है ये पार्शियल नेगेटिव होता है साइन और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से इसका ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव बन जाता है। अब क्या हुआ, ये जो बना है Cl पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। देखो जहाँ पे ईएम आ जाता है ना, आयन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज है, लेकिन जो ईएम का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो अब अटैक तो करेगा ना, वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब वो कैसे करेगा, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के पास ये क्लोरीन। अब क्या होगा, अब देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। ठीक है, बॉन्ड के इसने पाई इलेक्ट्रॉन ने इसके ऊपर प्रेशर डाला और ये कार्बन ने इसके ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो अब क्या बना, ये बेंजीन और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर थर्ड डबल बॉन्ड आपको पता है उसने इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर दिए थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया। जब ये जो ये था पाई बॉन्ड, ये बेसिकली इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था। मैं आपको दूसरे कलर से बता दूं, ये कार्बन और इन दो कार्बन्स के बीच में था, तो एक के ऊपर इसने ट्रांसफ़र किया तो दूसरे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। गॉट इट। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आ गया है तो ये क्या करेंगे, इसको दे देंगे बॉन्ड, ये बॉन्ड अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आगे मूव करवा देंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, सो दैट कि पॉजिटिव चार्ज फुलफिल हो सके। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ये दिखा दूँ। अब क्या था, यहाँ पर तो ये बॉन्ड आ गया, ये Cl और ये H, बट इधर ये इसने अपना दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अब ये वाला बॉन्ड इधर अपने आप को मूव करवाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ गया बॉन्ड, ये आ गया, और यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर H। तो हुआ क्या, आप ये देखो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया, एक पोजीशन पे ये आया है, एक यहाँ आया है, जो बेसिकली यहाँ अगर मैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ पर एक आया है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट पे ऑर्थो पोजीशन पे आया है। फिर उसके बाद कहाँ आया है, सेकंड वाले में मेटा पोजीशन पे आया है, और फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है, मेटा नहीं सॉरी पैरा पोजीशन पे आया है। यहाँ पर ऑर्थो 2 क्लोरीन, यहाँ पर पैरा 2 क्लोरीन, यहाँ पर फिर ऑर्थो
टू क्लोरीन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। तो इसका एक रिजल्टेंट मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने डॉटेड कुछ ऐसा लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन और एच, ये मैंने पूरा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप देखो कि ये जो था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा है ना, सिर्फ ये डॉटेड वाली जगह से लेके यहाँ तक, यहीं तक ही मूव करता रहा है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये था अटैक। अब इसके बाद देखो हम जो ये अब हमारे पास ये एच जो है, बेसिकली ये एच एक किस्म का एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है डी प्रोटोनेशन का स्टेप। डी प्रोटोनेशन में प्रोटॉन को आपने निकाल देना है। ये क्लोरीन और ये यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन हमने निकाल दिया, और हमारे पास क्या बना, ये Cl और H पॉजिटिव आयन फिर से। अब आपको जो स्टार्टिंग में बना हुआ था FeCl4 नेगेटिव, उससे FeCl4 पॉजिटिव, उससे ये H पॉजिटिव आयन मिलता है, तो वापस से FeCl3 मिल जाता है, जो कि है एक लुईस एसिड, ठीक है, और HCl बन जाता है। तो ये तो दोबारा से रीयूज़ हो जाता है, ठीक है, और हमारा HCl एक बाय प्रोडक्ट बन के आ जाता है। ये रीयूज़ हो जाता है रिएक्शन के अंदर, ठीक। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है इसका यूज़ क्या है, मतलब जब ये दोबारा से बन ही गया तो क्या यूज़ रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का प्रोसेस ही FeCl3 कर रहा है। गॉट इट। अब जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है इसकी, बी रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक की, वो है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे होती है, नाइट्रेशन बेसिकली जब हम बेंजीन रिंग को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, कहीं पे भी हो सकता है, और वाटर मिलता है। तो और इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या रहेगा, सबसे पहला क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए। तो HNO3 जो होता है वो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, और NO2 पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव बना देता है। अब ये क्या है, ये होता है नाइट्रोनियम आयन। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारे पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये आपको पता वाटर का कंपोनेंट है, यही रिएक्ट करने के लिए उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक न्यूट्रल के उसमें आ जाता है, तो NO2 प्लस जो है नाइट्रोनियम आयन वही अटैक करेगा। तो सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो आपको पता है अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। अब हमारे पास बेंजीन रिंग है, मैंने NO2 पॉजिटिव लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा जैसे लास्ट उसमें हुआ है मैकेनिज़्म के अंदर। तो हेलोजिनेशन के सेम वही प्रोसीजर चलेगा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, NO2 और H। और फिर जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा डी प्रोटोनेशन का। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर बनाएंगे, और ये NO2 H और यहाँ पर -H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास NO2 बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास NO2 बन गया। तो जब यहाँ से H निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास कुछ ये बन जाएगा, और H3O पॉजिटिव आयन जो पीछे था, अब हमने H पॉजिटिव आयन दे दिया, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या था, नाइट्रेशन। एंड थर्ड वन इज़ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मैकेनिज़्म आप खुद कर लेना, बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। सल्फोनेशन के अंदर क्या था, बेंजीन की रिएक्शन जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो एसो सल्फोनिक एसिड बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। गॉट इट। एंड first step is formation of electrophile. Then what is this step, basically
H2SO4, 2 moles of H2SO4 breaks down into SO3H plus H3O positive plus HSO4 negative. So this is the electrophile. Second step is attack SO3. This is the structure. So here attacking takes place. You can see similar way, by similar way this reaction takes place. SO3H, बट आप यहाँ देख रहे हो कि SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज बार बार शो हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ सेम वैसा ही एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, SO3 नेगेटिव और H। और अब क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप बाकियों में क्या क्या होता था, प्रोटोनेशन होता था, बट यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, प्रोटोन रीअरेंजमेंट कैसे, ये H जो होता है ये रीअरेंज हो जाएगा, ये H क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। कैसे देखिए आप, H एक बार रिमूव होगा और एक बार ऐड होगा और SO3H बन गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट था। अभी तक हमने कौन कौन सी की हैं, हेलोजिनेशन कर ली, नाइट्रेशन कर ली, सल्फोनेशन कर ली। अब इसके बाद बारी आती है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है क्या, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को किसी अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं FeX3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर R ग्रुप आ जाता है और HX बन जाता है। कैसे, वो अब देखते हैं कि जैसे हमने बेंजीन रिंग ली और अगर मैं उसके ऊपर CH3 CH2 ऐड करवाना चाहती हूँ तो मैं इसकी क्लोराइड लूँगी, FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँगी। होगा क्या, FeCl3 क्या है, लुईस एसिड आपको पता है, तो बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 लग जाएगा। और अब ध्यान देना, आप ये प्रोडक्ट मत बना देना, ठीक है, क्योंकि CH2 की पूरी वैलेंसी ऐसी होगी ना, CH3 CH2 Cl, तो जहाँ से यहाँ से टूटा है ना तो यहीं से ही ज्वाइंट होगा प्लस HCl। गॉट इट। अब मैकेनिज़्म की अगर मैं बात करती हूँ, मैकेनिज़्म के अंदर देखिए CH3 CH2 Cl और FeCl3, आपको पता है पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, CH3 CH2 पॉजिटिव हो जाता है और FeCl4 नेगेटिव हो जाता है। तो ये बेंजीन रिंग जो होती है, यहाँ पर CH3 CH2 जो है वो हो CH3 CH2 पॉजिटिव पास में आता है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक होता है और ये फर्दर इधर अटैक करता है, जिसकी वजह से कुछ हमारा पास ऐसा बन जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज फिर मूव करता रहता है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कर दोगे, ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर देगा, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, CH2 CH3 एंड H। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन का। डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन के अंदर क्या होगा, अभी ये आप बना रहे हो, तो जैसे ही H निकला तो क्या आएगा, सिंपल CH2 CH3, ये हमारे पास बन के रेडी है। गॉट इट। यहाँ पर हुआ क्या है कि आप बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया बेंजीन के ऊपर। इसके बाद जो हमारी टर्न आती है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन के अंदर क्या होगा,
बेंजीन रिंग की जब हमने बेंजीन रिंग को जब हमने CH3COCl के साथ रिएक्ट करवाया, ये क्या है, इथेनॉयल, दिस इज़ इथेनॉयल एंड क्लोराइड। जैसे ही मैंने इसको किसी भी लुईस एसिड की रिएक्शन उनके प्रेजेंस में किया तो बेसिकली बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप अटैच हो जाता है और HCl मिल जाता है। तो ये है हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके अंदर असाइल ग्रुप एक आके लग जाता है। अगर मैं इसकी मैकेनिज़्म की बात करूं तो सबसे पहले CH3COCl और FeCl3 जब रिएक्ट करेंगे तो CH3CO पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव मिल जाता है। अब ये आपको पता है ये असाइल कार्बोनियम आयन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये बेंजीन के ऊपर बेंजीन को अटैक करवाएगा। बेंजीन की यहाँ पर ये शिफ्टिंग होगी और कार्बन के ऊपर मूव होगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ जाएगा और यहाँ पर H और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है इसके बाद होगा क्या, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2CH3H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, आपको कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, सॉरी COCl COCH3, क्योंकि हम ये असाइल वाली असाइलेशन कर रहे हैं ना फ्रेडल का, तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, डी प्रोटोनेशन, जैसे बाकियों में होता है। तो अल्टीमेटली हमें बेंजीन विद COCH3 ग्रुप रेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो थी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता दूँ तो आज हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर एक ग्रुप, वन ग्रुप रिप्लेस अदर ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर 3 टाइप्स पढ़े हमने, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड हमने अभी फ्री रेडिकल नहीं पढ़ा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक का आपको पता लग गया था, और इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये हमने अभी तक यहाँ तक सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्री रेडिकल की, तो वो भी आज हम कर लेते हैं। हमारी सारी रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन वाली ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा, जहाँ पर फ्री रेडिकल रिप्लेस करता है। तो एग्ज़ाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो बेसिकली मैंने मीथेन लिया और क्लोरीन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ HMU, दैट इज सनलाइट, एंड वी गेट CH3Cl plus HCl, simple. And the mechanism is Cl2Cl homolytic bond fission takes place, equal number of electron both of them get, and 2Cl dot, that is free radical we get. And then second step is chain propagation. ये बिल्कुल ही डिफरेंट है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक से। CH4 you can see here, and you know this bond made up of 2 electron and this is Cl radical. So similarly here also homolytic bond fission takes place, and we get CH3 dot plus HCl, because H and Cl may join together, and this CH3 free radical will react with the other Cl2 to form CH3Cl and Cl radical. And then chain termination, where in chain termination 2 free radicals may join together to form a stable compound, that is CH3Cl.
And one thing more, this process is where CH4 is in excess, and if Cl2 will be in excess, then the reaction will be CH4Cl2 excess, H mu CH3Cl plus CH2Cl2 प्लस CHCl3 एंड CCl4। तो इसको करने से पहले आप यहाँ देख लो, जो भी रेडिकल होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसमें आप देखो कि यहाँ पर तो कोई रेडिकल नहीं था, ठीक है, लेफ़्ट साइड कोई रेडिकल नहीं था, राइट हैंड साइड था, तो मिला, एक न्यूट्रल बन गया और एक रेडिकल बन गया। अब रेडिकल, ये वाला जो रेडिकल CH3 है वो रिएक्टिव है, इसने न्यूट्रल से अटैक किया, खुद न्यूट्रल हो गया CH3 Cl से मिलके, लेकिन Cl को इसने रिएक्टिव बना दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब कभी रिएक्टिव होता है फिर अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, दूसरे को रिएक्टिव कर देता है, ठीक है। अब चेन टर्मिनेशन के अंदर देखो, 2 फ्री रेडिकल मिले और उन्होंने स्टेबल कंपाउंड बना लिया। लेकिन अगर मैं Cl2 एक्सेस की बात करूं तो आपको 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये ऐसा क्यों, तो इसका मैकेनिज़्म भी देख लो, क्योंकि ये पेपर के अंदर आता ही आता है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो आपको पता है कि Cl जो होता है वो H म्यू से, ठीक है, तो 2Cl नेगेटिव 2Cl डॉट बना देता फ्री रेडिकल। अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो आपको पता है मीथेन यहाँ लिमिटेड अमाउंट में है, तो CH3 जो रेडिकल बनेगा वो लिमिटेड बनेगा, लेकिन Cl रेडिकल बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या आपको पता है, ये रेडिकल है, अब ये खुद तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन CH3 को रेडिकल बना देगा, ठीक है। Cl क्या हुआ, H के साथ मिलकर न्यूट्रल हो गया, CH3 को रेडिकल बना दिया। अब ये CH3 क्या करेगा, दूसरे वाले क्लोरीन के साथ अटैक करके CH3Cl बना देगा और Cl डॉट बना देगा, ठीक है। यहाँ तक तो लास्ट स्टेप में भी था, बट इसके बाद टर्मिनेशन आ गई थी, 2 रेडिकल मिल गए थे, बट यहाँ देखो आप कि CH3 जो है कम है, ठीक है, इसलिए Cl रेडिकल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अब ये क्या होगा, CH3Cl जो Cl नेगेटिव Cl डॉट इनकी रिएक्शन होएगी और होगा क्या, अब ये Cl जो है इसको रेडिकल में चेंज करेगा, CH2Cl बना देगा, डॉट यहाँ लग जाएगी, HCl खुद से न्यूट्रल हो जाएगा, अब ये रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ये रेडिकल जो है CH2Cl रेडिकल, ये क्या करेगा, ये दूसरे Cl2 के साथ जो सिंपल वाला है Cl2 उससे करेगा रिएक्ट, तो क्या होगा, CH2Cl2 हो जाएगा, ये इसका एक Cl ले लेगा, तो और यहाँ पर Cl फिर से रेडिकल बन जाएगा। अब CH2Cl ये बेसिकली एक ऐसा है कि जैसे हम कहानी में करते हैं ना, कभी इसके पास कभी उसके पास रेडिकल, तो वही करना है, कोई एक किस्म का स्टेप बाय स्टेप करना है आपको और हो जाएगा। तो CH2Cl2 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है इसके पास रेडिकल नहीं है, लेकिन अब इसी के पास आने वाला है, ये न्यूट्रल Cl जो होता है न्यूट्रल होने वाला है। तो आपको पता है ये न्यूट्रल कैसे होगा, HCl बनाएगा, इसमें से एक H निकाल लेगा, तो CHCl2 यहाँ रेडिकल आ गया। अब CHCl2 जो रेडिकल बना है ये सिंपल वाले Cl2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CHCl3 बना देगा, यही बनेगा ना, CHCl3 बनाएगा बेसिकली है, यस, CHCl3 बना देगा। अब CHCl3 बना दिया तो Cl रेडिकल आ गया, ठीक है। अब दोबारा से यही वाली प्रोसेस होएगी, CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। अब आपको पता है अब यहाँ रेडिकल आएगा, तो यहाँ कैसे आएगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा और ये HCl बाहर हो जाएगा। फिर से CCl3 रेडिकल जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CCl4, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारे पास CCl4 प्लस Cl रेडिकल। तो आपको देख लो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब क्या हुआ, नो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, अब यहाँ पर कोई नहीं पड़े, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन स्टॉप के टुवर्ड्स है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बेसिकली आपको पता है कि 2 रेडिकल मिलकर ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक और Cl है और ये भी Cl मिलके Cl2 बना देंगे, तो यहाँ पर स्टॉप होगी। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो आप देखो कि शुरुआत में CH3Cl बना था,
ठीक है, स्टेबल कंपाउंड। HCl तो चलो स्क्वायर में आपको मैं बता रही हूँ, इसको तो हमने देखना ही नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो लेकिन इसको नहीं हमने देखना है। उसके बाद देखो CH2Cl2 बना, CHCl3 बना, CCl4 बना, तो बन गए 4 प्रोडक्ट। HCl आपने लिखना है तो लिख दो, एक बाई प्रोडक्ट बना है तो लिख दो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, कुछ आए हमारे पास 4 प्रोडक्ट मिल गए, तो जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक। एक और चीज़, अभी आपको 2 चीज़ें पता लगी क्या, अगर CH4 एक्सेस में होगा, ठीक है, और Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। लेकिन अगर CH4 और Cl2 में Cl2 एक्सेस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, तो आपको पता है CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा, CCl4 भी बनेगा और HCl भी बन के तैयार होगा। ये सब चीज़ें, बट अगर नॉर्मली हम बात करें CH4 जब Cl2 से मिलेगा HMU की प्रेजेंस में, क्या CH3Cl मतलब ये दोनों रिएक्शन होंगी, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेस होना तो अलग बात है, क्या अगर मैं बात करूं एक्सेस के केस के अंदर सिर्फ यही बनेगा, CH2Cl2 CHCl3 ये CCl4 क्या नहीं होंगे, या उसकी अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो होगी या कुछ अमाउंट होगी। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मीथेन ही ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ तो ये रिएक्शन के अंदर बेटा 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपको क्या मिलेगा CH3 या आपको अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ CH3 CH2 CH3, तो अगर या तो आपको क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl मिल जाएगा, या आपको क्या मिलेगा CH3 CH3। तो यहाँ तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सेस कब हो, एक्सेस से होने वाला क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बट अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स की जहाँ पर 3 हैं, तो क्लोरीन देखो यहाँ पर भी अटैच हो सकती है, इधर अटैच हो या इधर अटैच हो, सेम थिंग है, लेकिन अगर बीच में अटैच होगी तो बात क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट बन गया, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, कहूँ तो 1 क्लोरो प्रोपेन है, और नीचे वाला जो है वो 2 क्लोरो प्रोपेन है। तो आपको पता है सेकेंडरी जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ऊपर वाला माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई होप आपको समझ आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू, हैव अ